थीम। सीएमएस में खासकर वर्डप्रेस में थीम क्या होता है ये हम समझते हैं। सो थीम ऐसे सिंपली ऐसे समझ आता है कि थीम आपका वेबसाइट का डिज़ाइन है, लेआउट है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। टेक्निकली अगर बात करें थीम को, थीम आर मार्कअप दैट डिफाइन लेआउट ऑफ जनरेटेड डेटा। मार्कअप है जो हमारा जो भी जनरेट होता है डेटा वर्डप्रेस में, उसको एक लेआउट देते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं, तो ये थीम्स कह सकते हैं आप इसको। और जो भी साइट का डिज़ाइन है वो थीम में ही डिपेंड होता है। आप जो भी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, इट मीन्स आपको थीम चेंज करना होगा या थीम को कस्टमाइज करना होगा। सो वेयर्स आवर थीम लोकेटेड इन आवर वर्डप्रेस? तो all our themes we can find here inside WP content folder under themes। यहाँ पे होता है WP कंटेंट के अंदर थीम्स फोल्डर में। डिफ़ॉल्ट में वैसे 3 थीम्स है हमारे पास, 2014, 2013 और 2012। ये ईयर की नाम की तरह है, और जो भी ईयर है उसमें वर्डप्रेस का थीम लॉन्च होता है। तो जैसे हम अपने वर्डप्रेस को ओपन करते हैं, लॉगिन होते हैं, थीम का पेज हम देखते हैं जहाँ पे हमारे सारे थीम्स लिस्टेड है एडमिन पैनल में। इट्स अंडर अपीयरेंस थीम्स। We can find all our themes listed inside appearance themes। So we can find here 2014, 2013 and 2012। The 2014 is currently active and it's in disable modes। We can check here, it's showing activate, here also showing activates, but here not showing anything। It means 2014 is already activated। So ये है 2014। और इसके फाइल्स का जो मेन फाइल्स है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन करना है किस फाइल का क्या रोल है। और कोई भी थीम में वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग मिनिमम जो इम्पोर्टेंट फाइल होता है वो सेम होता है। तो कोई भी थीम में यही चीज़ें होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स अ वर्डप्रेस थीम फाइल्स इंट्रोडक्शन। सो थीम में सबसे पहला इम्पोर्टेंट फाइल जो होता है स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से हमें ये मालूम होता है कि इसमें सी एस एस वगैरह होंगे। डेफिनेटली इसमें सी एस एस हैं, बट सी एस एस के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे सी एस एस यहाँ हमें नज़र आ रहा है थीम का, बट ये स्टार्टिंग में जो है जैसे थीम नेम 2014, थीम यूआरएल, ऑथर और डिस्क्रिप्शन, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। जैसे इसको क्लिक अगर हम करते हैं तो जो नाम है 2014, जो डिस्क्रिप्शन से वो यहीं से आ रहे हैं। जैसे अगर हम चेंज करें इसको, so we can see here the changes। तो यहाँ पे जो हमने एडिट किए थे वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो थीम का जो इन्फॉर्मेशन है जो एडमिन पैनल में नज़र आता है वो यहाँ से होता है। देन इन फ्यूचर अगर हम थीमिंग करेंगे या इसको कस्टमाइज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें चेंजेस रीनेम वगैरह करना होगा। सो स्टाइल डॉट सी एस एस बेसिकली इट्स कंटेंड ऑल आवर थीम
informations as well as CSS. So here our theme information and CSS. अब उसके बाद जो मेन फाइल है functions डॉट php होते हैं. functions डॉट php हमारे थीम फाइल का लॉजिक्स वगैरह सब इसी में होगा. जो भी हम थीम में कस्टमाइज करना चाहते हैं, लॉजिक्स वगैरह, वेरिएबल कंट्रोल करना चाहते हैं, डिज़ाइन कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका सारा कोडिंग यहीं पे हम कर सकते हैं. तो फंक्शन डॉट php बेसिकली इट कंटेन्स आवर थीम लॉजिक्स फंक्शंस, theme functions simply we can see. Then let us discuss about which is our current home page. So index.php is our default home page. Let's see here index.php. Access our website front page. सो ये जो पेज आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा index.php से आता है. इसको चेक करना है तो या तो हम इसको डिलीट करके चेक कर सकते हैं, ब्लैंक हो जाना चाहिए. तो ये index.php हमारा होम पेज है. बट इसमें हम गौर करें, जैसे कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कैटेगरीज को क्लिक करते हैं हम. पेजेस का भी अलग सा मैं टैब में ओपन करता हूँ. डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस से हमें कुछ पोस्ट वगैरह मिलते हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और एक सिंपल पेज यहाँ पे बना हुआ है डिफ़ॉल्ट में. तो हमें ये समझना है, जैसे index.php मैंने बताया होम पेज है, तो इट जस्ट अ होम पेज, नॉट एनी अदर पेजेस. जैसे कैटेगरी में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज़ वर्क कर रहा है. बट हमारा होम पेज सिर्फ ब्लैंक हो गया क्योंकि index.php को हमने डिलीट किए. एंड इवन देयर नो एनी प्रॉब्लम इन द सिंपल पेज. See, so simple page is still loading, but it's only affected in the index.php. तो इस तरीके से समझना. index.php हमारा होम पेज है. तो इसी तरीके से जैसे हमने कैटेगरी में अभी क्लिक किए थे, तो कैटेगरी में जब हम क्लिक करेंगे तो category.php लोड होता है. मतलब ये जो कैटेगरी का जो लिस्टिंग पेज है, अगर और भी हमारे पास डाटा होते हैं तो यहाँ पे नज़र आएगा. तो ये जो पेजेस हैं ये डिफ़ॉल्ट में category.php से आ रहा है यहाँ से. तो रिसर्च कर सकते हैं हम इसको. अगर आप डिलीट करेंगे category.php को तो सिर्फ कैटेगरी वाले पेज ही ब्लैंक होगा और कोई पेज नहीं. तो जैसे category.php में कैटेगरी, लिस्टिंग पेज, तो archive.php भी होते हैं जो आर्काइव लिस्टिंग पेज होगा. आर्काइव इन द सेंस मंथली पोस्ट का होता है. जैसे ये अगस्त 2014, तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे और ये मंथ में जितने भी पोस्ट है वर्डप्रेस में वो सारा एक जगह नज़र आएगा. तो और भी मंथ होता. वर्डप्रेस हमने रिसेंटली अभी इंस्टॉल किए, सो एक ही दिखा रहे हैं. तो मंथली अगर हम पोस्ट देखना चाहते हैं तो वो आर्काइव होता है. तो इसका जो पेज है वही है archive.php यहाँ पे.
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पेज इज पेज डॉट पी एच पी। पेज डॉट पी एच पी हमारा पेजेस के लिए होता है। ये पेजेस के लिए, जैसे सिंपल पेज हम क्लिक करते हैं, सो सिंपल पेज के लिए जो ओपन हुआ है यही है हमारा पेज डॉट पी एच पी। इसको देखते हैं हम डिलीट करके। सो ये ब्लैंक हो गया, बट चेक आवर होम पेज। It's opening. So page.php basically for our page. So let us discuss on single.php. single.php काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल है, क्योंकि जब भी आप कोई पोस्ट का डिटेल पेज ओपन करते हैं, पोस्ट का डिटेल पेज इस तरीके से, जैसे हमने सपोज यहाँ क्लिक किए, तो ये हमारा पोस्ट है, बट पोस्ट का डिटेल पेज नहीं है। कैटेगरीज के अंदर एक ही पोस्ट है, तो इसका समरी आ रहा है। अगर और भी पोस्ट हो तो यहाँ उसका समरी आता। अब इसको क्लिक करते हैं हम, तो डिटेल पेज एक खुलता है। इसमें पूरी तरह उसका डिस्क्रिप्शन से टाइटल्स, इवन कमेंट भी आते हैं। तो ये जो पेजेज है ये है एग्जैक्टली सिंगल डॉट पी एच पी। इसको आप कह सकते हैं पोस्ट डिटेल्स पेज। अब एडमिन में चलते हैं। डैशबोर्ड में और एक हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। सिंपल पोस्ट टाइटल, और यहाँ इसका डिटेल हम रख सकते हैं एंड सिंपली पब्लिश इट। इसका कैटेगरी सेलेक्ट करना बेटर होगा। तो कैटेगरी हम सेलेक्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास इसमें कैटेगरी नहीं शो हो रहा है, यहाँ से हम कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स। एंड अगेन अपडेट दैट। फ्रंट एंड में अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ भी पॉलिटिक्स नाम से आ रहा है, और पॉलिटिक्स में जैसे हमने क्लिक किए तो ये कैटेगरी लिस्टिंग पे जा रहे हैं, और इसको डिटेल में हम जाएंगे, इसका डिटेल आएगा। इसमें हमें क्या समझना था, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर, स्टैंडर्ड, साइड, इमेजेस, वीडियो। अब पोस्ट डालना एक ब्लॉगिंग का सिस्टम होता है, तो जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं तो ये कंटेंट किस तरीके का है, मीन्स वीडियो है, इमेजेस है, ऑडियो है, कोट, लिंक, गैलरी, या नॉर्मल पोस्ट है। तो इसके बिहाफ में यहाँ से फाइल कॉल होता है। ये चीज़ें हैं। तो जैसे हमने ये डिटेल पेज खोले पोस्ट का,
तो मैंने बताया कि सिंगल डॉट पीएचपी कॉल होता है, ये रहा सिंगल डॉट पीएचपी। तो सिंगल डॉट पीएचपी कंटेंट डॉट पीएचपी को कॉल करते हैं, जो यहाँ पे है, ये रहा कंटेंट डॉट पीएचपी। और कंटेंट डॉट पीएचपी इसमें से एक फाइल को कॉल करते हैं, जो भी हम फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक फाइल, जैसे सपोज हमने यहाँ इमेज करके अपडेट किए, तो अब ये जो लोड होगा तो लास्ट में वहाँ पे इमेजेस होगा, कुछ यहाँ चेंज हुआ है, जैसे इमेज जैसे दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये फाइल कॉल होगा। तो इसको हम रिसर्च कर सकते हैं, अगर इस थोड़ी देर के लिए इसको हम डिलीट करें और ब्राउज़र में देखें इसको, तो ये हाइड हो रहा है। इट मीन्स इसी की वजह से हमारा कंटेंट लोड हो रहा था। और कंटेंट डॉट पीएचपी को अगर हम डिलीट करके देखना चाहें, सो ये कंटेंट डॉट पीएचपी यहाँ पे था, सिंगल डॉट पीएचपी हमें मालूम है ये है। सो इस तरीके से जो भी हम पोस्ट का फॉर्मेट डालेंगे तो इसमें से एक फाइल कॉल होगा, ये सारे हैं। सो वी नो कंटेंट डॉट पीएचपी, और कंटेंट डॉट पीएचपी के अंदर कंटेंट इमेज डॉट पीएचपी, इस तरीके के फाइल जो होते हैं वो कॉल होते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फाइल है जैसे 404 डॉट पीएचपी। 404 डॉट पीएचपी नॉट फाउंड के लिए होता है, अगर हमारे सर्वर में, हमारे वेबसाइट में जो भी पेजेस हैं और कोई सपोज यहाँ से कुछ टाइप करके एक्सेस करते हैं, तो अभी हमारा लोकल सर्वर है इसीलिए 404 लोड नहीं हो रहा है। अगर लाइव सर्वर होता तो 404 डॉट पीएचपी लोड होता और ऐसा कुछ कंटेंट दिखाता। सॉरी, यहाँ से हम देख सकते हैं ये पैरामीटर, इसको भी हम हटाते हैं। तो अभी भी ये लोड नहीं हो रहा है 404 डॉट पीएचपी। लाइव सर्वर में ये कॉल होगा अपने आप। इसी तरीके से हमारे पास कमेंट डॉट पीएचपी भी होते हैं, जो नाम से हमें समझ आता है कि कमेंट लिस्टिंग के लिए है। यहाँ जो कमेंट आता है, अगर हम कमेंट डॉट पीएचपी को चेक करना चाहें तो इसकी वजह से ही ये फॉर्म वगैरह आता है यहाँ पे। जैसे कमेंट का फॉर्म अभी डिसअपियर हो गया, तो ये कमेंट डॉट पीएचपी से लोड हो रहा था। तो ये कुछ हमने मेन फाइल को रिसर्च किए जो हमारे थीम फाइल्स थे, और इन फ्यूचर हम जब वेबसाइट डेवलप करेंगे, थीमिंग करेंगे, तो ये फाइल से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ों को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस फाइल से कॉल हो रहा है। तो अभी हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और होम पेज में चलते हैं। होम पेज को गौर करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो भी पोस्ट है वो हमारे होम पेज में लोड हो रहा है, बट वेबसाइट में डेफिनेटली इस तरीके का रिक्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए। होम पेज में लेटेस्ट पोस्ट नहीं आना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में अभी लेटेस्ट पोस्ट आ रहे हैं। तो चेंज होम पेज, तो ये टॉपिक हम करने वाले हैं, चेंज द डिफ़ॉल्ट होम पेज। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बेसिक पेज बनाएंगे। यहाँ से पेजेस, एड न्यू,
एंड बेटर वी कैन प्रोवाइड द टाइटल एज अ होम, और यहाँ पे हम दे देते हैं वेलकम टू आवर होम पेज। और इवन अगर आपको होम पेज में मैटर ब्लैंक चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम विजिट साइड्स बार्स काफ़ी सारी चीज़ें डालकर हम वेबसाइट बनाएंगे, तो मैटर अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे तो नहीं देंगे। तो करेंटली मैं इस तरीके से रखता हूँ यहाँ पे एंड पब्लिश। अब हम सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स में चलते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज डिस्प्ले करेंटली योर लेटेस्ट पोस्ट में सिलेक्टेड है, हम इसको स्टैटिक पेज कर देते हैं। और जो हमने अभी बनाए थे पेज वो नाम आ रहा है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेव। तो अब हमारा होम पेज में लेटेस्ट पोस्ट नहीं आना चाहिए, जो हमने पेज बनाया था वो नज़र आएगा। एंड स्टिल इट्स शोइंग अ कमेंट फॉर्म, तो कमेंट फॉर्म भी अगर हमें हटाना है तो पोस्ट में चलते हैं, सॉरी पेजेस में, एंड यहाँ माउस ओवर करिए, क्विक एडिट आ रहा है, यहाँ से अलाउ कमेंट को हम ऑन चेक कर देंगे, अपडेट। तो यहाँ कमेंट नहीं आना चाहिए, कमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर ये टेक्स्ट भी आपको नहीं चाहिए तो जैसे मैंने बताया था कि डिटेल्स में जो बॉडी एरिया में हमने ये टेक्स्ट डाले थे इसको हटा देंगे। So in this way we have customized our home page, and in future we can put lots of things as a widgets.